हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टू बोर्ड सक्सेस चैनल पे। ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज हमारा पार्ट 3 है। हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन और डिटेल कंसेप्ट आपको समझा रखा है। आई होप कि आप उस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और ढेर सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं। यदि आप वो क्लास मिस कर चुके हैं, नहीं देखे हैं, तो आप पहले जाओ प्लेलिस्ट में और वहाँ से आप ऑर्डर एंड रैंकिंग की फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास को देखो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से भी क्लास को देख सकते हो। चलिए तो हम अब आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट पूरा हो चुका है। हमने एक एक कंसेप्ट सारा देख चुके कि कैसे हमारा कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ऑर्डर एंड रैंकिंग में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो कि एज बेस होते हैं, हाइट बेस होते हैं और लेंथ बेस भी होता है। ठीक है, तो हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मैं आज डिफरेंट हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। P is 16 फ्रॉम राइट इंड। ठीक है, P राइट इंड से 16 है, तो ठीक है पहले बना लेते हैं। हम फिगर भी साथ में ड्रॉ करते हैं। ये राइट इंड है, यहाँ से ये P है। ठीक है, इसका पोजीशन 6 है, मीन्स इसके पीछे 5 लोग होंगे। उसके बाद कह रहा है Q इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट इंड। Q जो है लेफ्ट इंड से 11th पे है। Q लेफ्ट इंड से क्या है, 11th पे है। इफ 13 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में 13 लोग बैठे हुए हैं, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो पूरा रो एक रो है, क्योंकि ये रो जो कि लेफ्ट है और यहाँ से ये क्या है, राइट है, तो टोटल पर्सन कितना है, 13 है। ओके, देन हाउ मेनी पर्सन आर सिट बिटवीन P एंड Q, और P एंड Q के बीच में, इस दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं उसके बारे में पूछा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा जब भी बिटवीन पूछता है तो हमारे दो केस बनते हैं, एक ओवरलैपिंग के, एक नॉन ओवरलैपिंग के। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ओवरलैपिंग का केस है या अनओवरलैपिंग है। ये तो हम क्वेश्चन के अनुसार फिगर ड्रॉ कर लिए, लेकिन जब पढ़ने के अगर ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग में अगर ओवरलैपिंग की केस बनेगी तो हमारा ये ड्रॉ हमारा कैंसिल हो जाएगा और फिर हम दूसरा फिगर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो 13 है, उसके बाद ये लेफ्ट और राइट को ऐड करते हैं, 11 और 6 कितना हो गया, 17 हो गया, जो कि टोटल से ज़्यादा हो गया। जब टोटल से ज़्यादा लेफ्ट और राइट हो जाता है तो वो क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग की केस होता है। आई होप कि आप कंसेप्ट क्लास कर चुके हैं, उसमें मैंने हर एक जितनी भी कंसेप्ट हमने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो ये हमारा केस बनता है नॉन ओवरलैपिंग की, नॉन ओवरलैपिंग की हमारी ये केस बनती है। ठीक है, तो नॉन ओवरलैपिंग की केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बिटवीन की फॉर्मूला हमारी नॉन ओवरलैपिंग की केस में होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस का 2। अगर आप 2, 4, 5 क्वेश्चन पर डे करते हो ना, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए बिटवीन के लेफ्ट और राइट कितना हो गया, 11 और 6 कितना हो गया, 17, और टोटल कितना है, 13 है, प्लस का 2 कितना हो गया, 15। तो ये 15 तो कितना हो गया हमारा 2 आंसर हो गया, मीन्स कि इसके बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। आई होप कि आपको क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, रोहन इज 15 फ्रॉम द राइट इंड। राइट इंड से, तो राइट इंड इधर से हो गया, क्योंकि इस कॉर्नर से राइट और इधर से क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो राइट इंड से रोहन जो है वो 15 स्थान पर बैठा हुआ, यहाँ पे रोहन है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मतलब क्या, रोहन राइट इंड से 15 है, मतलब कि रोहन के पीछे कितने लोग होंगे, 14 लोग होंगे, तो अब तक 15वें स्थान पे रोहन होगा। चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड रोशन इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट इंड। तो रोशन लेफ्ट से बोल रहा है, तो लेफ्ट से हम यहाँ पे रोशन को कर देते हैं। ठीक है, तो रोशन जो है वो 5th, मतलब रोशन के पीछे कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे,
5वें स्थान पे रोशन है, मीन्स उसके पीछे 4 लोग होंगे। चलिए यहाँ तक ठीक है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इस दोनों का पोजीशन क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो चलिए हम भी इसके पोजीशन को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे रोहन आ जाएगा। यहाँ पे रोहन और रोशन यहाँ था, तो रोशन यहाँ रोहन के स्थान पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रोशन। तो देखिए स्थान चेंज करने से कुछ नहीं होता, इसके पीछे जितने लोग थे इसके पीछे उतने ही लोग होंगे। मीन्स कि रोहन के पीछे 14 लोग थे, वो इसके स्थान पे आ गया। मीन्स कि इसके पीछे अब यहाँ से इसके पीछे 14 लोग होंगे और इसके पीछे रोशन के पीछे 4 लोग थे। तो मीन्स जहाँ पे रोहन आया तो रोहन के भी पीछे यहाँ पे कितने 4 लोग होंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे क्या कह रहा है, पोजीशन इंटरचेंज हो गया। अब कह रहा है कि देन रोहन पोजीशन बिकम्स 12 फ्रॉम द राइट इंड, राइट इंड से रोहन का पोजीशन जो है वो 12th स्थान पे है। मीन्स कि आप कह सकते हैं रोहन का पोजीशन राइट इंड से 12th स्थान पे है। तो रोहन कहाँ पे है, ये रहा रोहन, रोहन यहाँ पे आ गया। तो राइट इंड से इधर से बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने बात क्या है, अब इसको गौर से देखिए। देखिए इसमें अभी तो मैं बोली हूँ कि इसके पीछे यदि 14 लोग हैं तो इसके पीछे भी 14 लोग होने चाहिए। बट क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन पोजीशन बिकम 12 फ्रॉम द राइट इंड, मतलब राइट इंड से यहाँ से इस इंड से इस इंड तक यहाँ तक रोहन जो है कि पोजीशन क्या है 12th है। मीन्स इसके पीछे 11th होना चाहिए। और हम देखें क्या है कि यहाँ पे तो 14 है। मीन्स हम तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना ये फिगर बनाए, लेफ्ट बोला था लेफ्ट से कर दिए, राइट बोले तो राइट से कर दिए। बट जब पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसके बाद पता चलता है क्या, देखो ये पर्सन यहाँ से यहाँ पे इसका क्या हो गया, कम हो गया, इसका कम हो गया। यहाँ पे इसके पीछे 14 था, इसके पीछे यहाँ पे क्या हो गया 11th हो गया। तो 11th कब होता है, चलिए सेकेंड एक और ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मान के चलिए इसकी रोहन की पोजीशन यहाँ पे थी, ठीक है। तो यहाँ पे थी तो रोहन यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा रोहन, तभी एक पर्सन कम होंगे। यदि रोहन यहाँ से उठ के अगर यहाँ पे शिफ्ट होता तब तो पर्सन इंक्रीज करता, क्योंकि इसके बीच में और पर्सन आते हैं ना। देखिए रोहन यहाँ है और यहाँ से रोहन यदि यहाँ पे जाएगा तो इसके बीच में तो और पर्सन बढ़ेगा, तो इंक्रीज होगा। और यहाँ से यहाँ गया, मीन्स रोहन की पोजीशन यहाँ से क्या हुई, यहाँ पे गई है। तो मीन्स तब ना रोहन का पोजीशन क्या हुआ कि घट गया है। ओके क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसे आप ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा स्टूडेंट फंसते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ से इसकी यहाँ पे चली गई तो पोजीशन इसका घट गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो फिगर था वो इस तरीके से ड्रॉ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए हम आपको फिर से ड्रॉ करके बताते हैं कि इस फिगर को, इस क्वेश्चन को हम कैसे ड्रॉ करते। मतलब ड्रॉ ऐसे ही होता है, बट हमें क्वेश्चन जब इंड पे पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसा होना चाहिए। तो चलिए ये सके एक मिनट पेन चेंज करके मैं बताती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए एक ये रो है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे रोहन यहाँ पे है, रोहन को हम यहाँ पे रख देते हैं रोहन, और इसके पीछे रोहन कितना है 15th है, मतलब रोहन के पीछे यहाँ पे 14th हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सोहन, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सोहन हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे हमारा कौन जाएगा, रोशन है ना, सॉरी रोशन। तो रोशन हमारा यहाँ पे गया और रोशन के पीछे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। अब ये अपने स्थान को इंटरचेंज कर रहा है, तो इंटरचेंज कैसे करेगा, ये जो यहाँ पे रोहन है और यहाँ पे रोशन है, तो रोहन क्या होगा यहाँ पे आएगा और रोशन क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आया रोहन और यहाँ पे आया रोशन, रोशन यहाँ पे आ गया। तो आप क्या देख रहे हो कि अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन पोजीशन बिकम 12 फ्रॉम द राइट इंड, राइट इंड से रोहन की पोजीशन 12 है, मतलब रोहन के पीछे जो है यहाँ पे कितने लोग हैं, 11th लोग हो जाएंगे रोहन के पीछे, तब ना 12वें स्थान पे रोहन होगा। और आप क्या देख रहे हो कि रोहन की जो पोजीशन है वह कहाँ पे है, रोशन के पोजीशन पे है। और रोशन क्या है, लेफ्ट इंड से 5th है, मतलब रोशन के पीछे कितने लोग हैं,
4 लोग हैं। तो आपको टोटल बोला है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 12 स्थान पे रोहन है तो 12 रोहन हो गया, और इसके पीछे में 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट इसमें कितना हो जाएंगे, 16 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब ये फिगर हम इसलिए पहले ड्रॉ किए हैं क्योंकि आपको समझाना था एक एक पॉइंट। इसी अगर क्वेश्चन नॉर्मल रहता है तो इसका फिगर इसी तरीके से बनता है, उसके बाद पोजीशन इसका चेंज कर देते हैं, बट इसमें ये ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप कब होता है, जब हम देखें कि पोजीशन ज़्यादा, क्योंकि जिस भी पर्सन के पीछे जितना भी व्यक्ति बैठा रहेगा, देखिए इसके पर्सन पीछे 14 है तो यहाँ पे रोहन है ना, तो इसके बीच में कुछ है, तो रोहन जब यहाँ था तो 14 होता ही, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यहाँ से समझ में आया ना कि जिसके पीछे जितना ही अगर उसका पोजीशन चेंज होता है, जिस स्थान पे वो जाता है उसके पीछे जितने पर्सन थे उतने ही पर्सन रहेंगे, क्योंकि इंड थोड़ी ना चेंज होगा, इंड तो वही है। इसके राइट इंड यहाँ थे तो लेफ्ट इंड यहाँ पे थे, तो इंड तो वही था ना, तो पर्सन कैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं। मीन्स कि हमारा जो फिगर हम ड्रॉ किए हैं वो हमारी रॉन्ग है, तो हमें इसी तरीके से फिगर को ड्रॉ करना है और बनाना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 पर्सन ऑफ डिफरेंट हाइट आर सिटिंग इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। हाइट के अनुसार वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में 7 पर्सन है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले नंबरिंग ही दे देते हैं, 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, हेड के अकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद ए इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन, केवल 2 पर्सन से ज़्यादा है ए, मीन्स कि ए की पोजीशन यहाँ पे होगी, क्योंकि 2 1 एंड 2 पर्सन से ज़्यादा है, मतलब कह सकते हैं कि ए की पोजीशन यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। ए यहाँ पे आएगा तभी तो 2 पर्सन इससे 2 पर्सन से ज़्यादा होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी एंड एच आर नॉट टॉलेस्ट, मतलब ये 7 के स्थान पर बी और एच जो है ये 7 पोजीशन पे नहीं आ सकता, ऐसे हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ई इज टॉलर देन जी, जी से बड़ा है ई, तो जी से, चलिए यहाँ पे नोट करते हैं, जी से बड़ा है ई, एंड शॉर्टर देन एच, एंड किसके लिए आता है, जो दूर वाले पर्सन, दूर कौन है, ई है, तो ई जो है क्या है, एच से छोटा है, तो एच से यहाँ पे हम छोटा कर देंगे, ई को इस तरीके से डायरेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या कहता है, ए हाइट इज 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर का ये है, ठीक है, यहाँ भी ये कर दिए, हम लिख दिए। उसके बाद कह रहा है, सी इज स्टैंडिंग 5th टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में 5th, मतलब कि डी और सी के बीच में यहाँ पे 4 लोग होंगे तभी तो 5th में सी जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड ई, एच और ई के इमीडिएट नेबर, मीन्स हम कह सकते हैं कि एच और ई के एकदम बीच में यहाँ पे बी होगा, दोनों के बीच में बी होगा तभी तो इस दोनों का नेबर होगा बी। क्लियर है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा तो सबसे पहले ये 3 वाला स्थान फिल होना चाहिए। 3 स्थान कहाँ पे खाली है, तो यहाँ तो 2 ही पैलेस है, तो यहाँ हम नहीं रख सकते। एक तो इस पैलेस पे रख सकते हैं या फिर ये 6 5 4 पे, या तो तीनों को पुट कर सकते हैं या 7 6 5 पे। तो हम देख रहे हैं कि 7 पे बोल रहा है कि बी और एच नहीं है, मीन्स हम एच को 7 पे नहीं रख सकते। तो एच को यदि 6 पे रखते हैं तो बी हमारा 5th पे हो जाएगा, और बी यदि 5th पे होता है तो ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हमें जी नहीं पता कि 2 पे होगा कि 1 पे होगा, अब हम छोड़ देते हैं इसको। इसके बाद हम इस कंडीशन को पुट करते हैं, ठीक है। डी के लेफ्ट में बोला है, डी के लेफ्ट में 5th पे है सी, तो यदि 1 पे रखते हैं डी को तो 1 2 3 4 5 6 स्थान पे सी आना चाहिए, जो कि यहाँ पे पहले से स्पेस है। इसका मतलब डी हमारे 2 पे आ जाएगा और सी हमारा क्या हो जाएगा 7 पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक बच गया कौन, जी, तो जी हमारा फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो इसमें किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, आप बना सकते हो। जैसे कि बोल देगा कि यदि इसमें बोलता है कि बी की हाइट क्या हो जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर में, यदि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसका भी पूछ देगा कि सी की हाइट कितने सेंटीमीटर बी की होगी।
तो यदि ये 150 है मीन्स इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये बड़ा है तो इससे ज़्यादा ही होगा। तो इससे ज़्यादा होगा तो 256, 196 कुछ भी दे सकता है, तो इससे ये ज़्यादा होगा। तो इसमें हम कंपेयर, इसमें हमारा होगा कि हम इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, यदि एच की पोजीशन दे रखी होगी कि एच हमारा 250 है, ठीक है, एच की हाइट जो है 250 सेंटीमीटर है, तब बोलेगा कि बी की हाइट कितनी होगी। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दे रखा होगा, इसके बाद इसका आपको दे देगा ये, मान के चलिए ये 3 ऑप्शन है। हाँ, आपको पूछेगी कि बी की हाइट कौन होगी, तो आप क्या बोलोगे, बी की हाइट ये होगी। क्यों? क्योंकि 250 है, 250 से ये 256 है, मतलब ये ज़्यादा हो गया, लेकिन ये इससे तो छोटा है ना, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर 146 दे रखा है, 146 ए से कम हो गया, तो मीन्स बी तो ए से अधिक बड़ा है, तो मतलब इसका तो ज़्यादा होगा, तो ये भी तो होगा नहीं, बचा ये, तो यही इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बी के बाएं से 10वें स्थान पे है ए, तो बी यहाँ पे है, इसके बाएं से 10वें स्थान पे, तो बाएं इसके यहाँ पे जाएगा, बी का बाएं, तो लेफ्ट इधर जाता है ना, तो 10वें स्थान पे ए मीन्स इसके दोनों के बीच में 9% हो गया। क्लियर है? जो बाएं छोर से 11वें स्थान पे है, जो किसके लिए आता है, बी, नजदीक के लिए, जो नजदीक में है। तो बी क्या है, लेफ्ट एंड से बी की पोजीशन क्या है, 11th है, ठीक है ना। बी 11वें स्थान पे है, तो 11th है मीन्स बी के पीछे यहाँ पे 10% होंगे। बी यदि यहाँ पे 11th है तो बी के पीछे 10% होंगे। क्लियर है यहाँ तक? और सी पंक्ति के दाएं छोर से 18वां है, तो सी जो है ये दाएं छोर से, इन छोर से कहीं पे भी होगा, अभी नहीं पता, बट हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे सी है जो कि इसके पीछे 7th लोग होगा, क्योंकि तभी तो ये 8th पोजीशन पे आएगा। क्लियर है? तो पंक्ति के दाएं छोर से एक ही स्थान, तो दाएं छोर से एक ही स्थान पूछ रहा है, तो हमें इस दोनों के बीच की कोई भी लिंक दिया ही नहीं है कि बी और सी के बीच में कितने % है, या फिर टोटल यदि स्टूडेंट दे रखा होता तो हम इसकी पोजीशन निकाल लेते, बट यहाँ पे टोटल स्टूडेंट भी नहीं दे रखा है, तो मीन्स हम इसकी कंडीशन नहीं निकाल सकते। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा, हम इसे नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम इसकी नहीं कर सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है, इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सभी क्या है, नॉर्थ की ओर फेस किए हुए। नॉर्थ की ओर मतलब सभी उत्तर की दिशा में फेस किए हुए, ठीक है। तो कह रहा है प्रिया इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड से, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड हमारा कौन सा जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि हमारा बायां क्या होता है, लेफ्ट होता है, हमारा दायां क्या होता है, वो राइट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो प्रिया क्या है, 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो यहाँ पे प्रिया होगी, प्रिया को हम यहाँ पे डाल देते हैं, और प्रिया की 15th है लेफ्ट एंड से, मीन्स प्रिया के पीछे कितने 14 लोग होंगे, तभी तो 15th स्थान पे प्रिया होगी ना। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एंड गरिमा इज 19 फ्रॉम द राइट एंड से गरिमा की पोजीशन क्या है, 19वें स्थान पे है, तो गरिमा यहाँ से राइट एंड से, तो यहाँ पे हम किसको डालेंगे, गरिमा को डालेंगे, ठीक है। गरिमा को यहाँ पे डालते हैं, तो ये इसके पीछे कितना लोग होगा, 18 लोग होगा, तभी तो ये 19 मतलब 19वें स्थान पे ये आएगी। 18 लोग हैं तभी तो 19वें स्थान पे ये आएगी ना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक हो गया। अब क्या कह रहा है, दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन किए थे इससे पहले, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अब हम लास्ट में पता चलेगा कि ये फिगर हमारा सही है या नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो हम इसके पोजीशन को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगी प्रिया और यहाँ पे आ जाएगी कौन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी गरिमा। तो यहाँ पे प्रिया आ गई और यहाँ पे आ गई गरिमा, ठीक है, यहाँ पे आ गई गरिमा। तो यहाँ पे प्रिया आई मीन्स इसके पीछे, यहाँ से इसके पीछे 18 लोग होने चाहिए, ठीक है, और गरिमा यहाँ पे है तो इसके पीछे क्या हो जाने चाहिए, 14 लोग होने चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कह रहा है एंड राम हु सिट 24 फ्रॉम द लेफ्ट इन सिट एट द 5th पैलेस टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया। प्रिया के जो है लेफ्ट में 5वें स्थान पे है, तो प्रिया यदि यहाँ पे बैठी हुई है
ठीक है। तो 5वें स्थान पे राम है, तो मीन्स राम और प्रिया के बीच में 4% है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे 4% है, तो मीन्स यहाँ पे कौन आ गया, राम आ गया, ठीक है, यहाँ पे राम आ गया। और राम की पोजीशन क्या बोला है कि राम जो है वो बाएं छोर से, देखो राम वो सीट 24 फ्रॉम द लेफ्ट इंड, मतलब यहाँ से लेफ्ट इंड से यहाँ से राम की पोजीशन जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 24 पोजीशन पे, मतलब इसके पीछे कितने लोग हो जाएगा 23 लोग होंगे, तो तभी तो 24 पोजीशन पे राम हो जाएगा। तो पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन वेयर देयर इन द रो, तो टोटल स्टूडेंट पूछा हुआ है कि इस रो में कितने स्टूडेंट हैं। तो चलिए हम सबको काउंट कर लेते हैं। ये कितना हो गया 24 हो गया, 24 बाएं स्थान से राम की पोजीशन 24 है, तो 24 ये हो गया। इसके बीच में यहाँ पे कितने लोग हैं 4 लोग हैं, तो 4 लोग यहाँ पे हो गया। और दाएं छोर से राइट इंड से प्रिया की स्थान क्या है 19वें स्थान पे है, तो यहाँ पे 19 डाल देते हैं। अब सिंपल सभी को क्या करो ऐड कर लो, ठीक है, सबको हम ऐड कर लेंगे ना, इसको इतना ही तो हमें लिखना था ना इस सभी के बारे में। इसके बीच में ये 4% हो गया, और यहाँ पे राम का पोजीशन 24 था लेफ्ट इंड से, और प्रिया की पोजीशन राइट इंड से क्या थी 19वें स्थान पे थी। तो हम ये सबको लिख के उसके बाद क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे। तो 4 कितना हो गया 8, 8 16 1 17, और उसके बाद 2 8 3 1 4 47 टोटल स्टूडेंट उधर ये रो में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने पर्सन है 47, यही हमारा आंसर बनता है। आई होप कि आपको आप इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें आपको वो भी क्वेश्चन करवा रखे हैं जो कि आपको डायरेक्शन आपके क्या थे वो ओवरलैप करके गए थे, जो कि हम ये क्वेश्चन किए थे ना अभी, जो कि ओवरलैपिंग का केस बन रहा था। इसमें देखिए क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है ना, तो ओवरलैपिंग की तो हमें कैसे पता चला, क्योंकि जब ये पोजीशन हमारा घट रहा था मीन्स कि इधर से शिफ्ट होके इधर रहा था, मतलब लेफ्ट से शिफ्ट होके राइट में जा रहे थे, तभी पोजीशन हमारे क्या हो रहे थे घट रहे थे। और जब ये पोजीशन राइट से शिफ्ट होकर लेफ्ट में जाता है, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो क्या होगा पोजीशन इंक्रीज करेगा। बट और अभी जो ये क्वेश्चन की है इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था, जैसे जैसे बोला है लेफ्ट राइट से उसी डायरेक्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और आप अपना रिव्यू हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। आपके रिव्यू से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अधिक आपके लिए हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।